हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अनुपात और समानुपात चैप्टर से अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। यदि ए बी को 2 रुपये देता है तो वह धन उनके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है। प्रारंभ में उनके पास कितना धन था। देखो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। पहले आपको हम बता रहे हैं कैसे लगाएंगे, उसके बाद बताएंगे ऑप्शन से कैसे लगाएंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। देखो ए अनुपात बी के पास कितना धन है, 2:1। कितना है 2:1, यानी ए बटे बी बराबर 2/1 लिख सकते हैं। तो तिर्यक गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, a बराबर 2 भी हो जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। कह रहा है तो वह धन यदि a b को 2 रुपये दे देता है। भाई a अगर b को 2 रुपये दे देगा, ठीक है, तो b के पास 2 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे और a के पास 2 रुपये घट जाएंगे कि नहीं। तो लिख सकते हैं a - 2 बटे b प्लस के 2। अब इनका अनुपात कितना हो जा रहा है, 1:1। देखो भाई क्वेश्चन में कह रहा है ए बी को 2 रुपये दे देता है तब इनका अनुपात 1:1 हो जाता है। भाई ये 2 रुपये दे देगा तो इससे के पास 2 रुपये घट जाएगा कि नहीं, और ये 2 रुपये ले रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं a - 2 और b + 2 तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा a - 2 बराबर b + 2। अब देखो b इधर आएगा तो a - b और उधर जाएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ a बराबर 2b रख देते हैं। a की जगह कितना रख दे रहे हैं 2b - b बराबर 4। 2b में से b जाएगा कितना हो जाएगा 4, यानी b का मान कितना आ गया 4। तो a का मान कितना हो जाएगा 2 × 4 कितना आ जाएगा 8। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, तीसरा वाला 8 रुपया और 4 रुपया, यानी ए के पास 8 रुपया है, बी के पास 4 रुपया। ऐसे क्वेश्चन को आप अगर ऑप्शन से करेंगे तो बहुत आसान पड़ेगा। जैसे पहले आपको चेक करना है कि 2:1 के अनुपात में कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो देखो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यानी चारों ऑप्शन मैच कर रहे हैं। फिर देखेंगे, देखो पहला ऑप्शन है 12 और 6, पहले ऑप्शन लिख दे रहे हैं 12 6, फिर कितना है 16 8, 16 8, फिर कितना है 8 और 4, 8 और 4, 6 और 3। देखो अगर ये इसके पास 2 रुपया देगा तो ये कितना बचेगा 10 और ये कितना हो जाएगा 8। 1:1 में नहीं आ रहा है, यानी ये नहीं होगा। ये देगा तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 10। ये भी 1:1 नहीं हो रहा, ये इसको देगा तो ये कितना होगा 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। यानी हमारा कौन सा 6:6 आ गया, 1:1 हो जाएगा कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। कोशिश करिएगा ऑप्शन से लगाने के लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला या तीसरा वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी धनराशि को a, b, c में इस प्रकार वितरित किया जाता है, a का भाग b से 2 गुना और b का भाग c का 4 गुना हो तो उन तीनों का भाग परस्पर अनुपात क्या होगा। भाई देखो जब इस तरह से क्वेश्चन पूछे गुना वाला तो पहले सबसे पहले लास्ट वाले गुना लिया जाता है। देखो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है b का भाग c का 4 गुना है। भाई जो b का भाग है वो c का क्या है 4 गुना, यानी c का कितना मान लेते हैं 1, तो b का कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। इससे 4 गुना हो जाएगा कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन ऊपर पढ़ेंगे, a का भाग b से 2 गुना, a का भाग b से क्या है 2 गुना। तो देखो ये 4 है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 8। तब बताना है a b c का अनुपात क्या होगा। भाई अब देखो a का मान कितना 8, b का मान 4, c का मान 1, तो कितना हो जाएगा 8:4:1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका वाला तीसरा। कितना आसान क्वेश्चन था, आप देख के 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 7500 को a, b और c में इस प्रकार बांटिए कि a और b का भाग 5:2, b और c का भाग 7:13, तो b को कितनी राशि प्राप्त होगी। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। कह रहा है a और b का अनुपात कितना दिया है 5:2, कितना दिया है 5:2, और b और c का अनुपात 7:13। b और c का अनुपात कितना दिया 7:13।
और कितने कुल रुपये हैं 7500। कितने हैं 7500 रुपये दिए हैं। तो पूछ रहा है बी को कितनी राशि प्राप्त होगा। पहले इन तीनों का ABC अनुपात निकाल लेंगे। पूछा है बी को कितना मिलेगा। तो भाई देखो हम बताएं ABC का रेशियो किस तरह बदलते हैं। 5 लिख लो यहाँ 2, इसके नीचे 7, इसके नीचे 13। देखो 5 2 लिख देंगे, एक इधर करके 7 और 13 लिखेंगे। बताए थे इसका गुणा इसमें होगा। 7 5 35 और 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। अगर कटने लायक रहता तो क्या करते, काटते हैं, तो इसमें कोई नहीं कटेगा। अब पूछा है बी को कितने रुपये मिलेंगे। भाई बी का मान कितना है, इसमें 14 है, तो 14 को ऊपर रखो और टोटल को जोड़ के नीचे रख दो। तो 26 4 कितना होगा 30 10 40 हो जाएगा। और 40 और 35 कितना होगा 75। 40 35 75 और टोटल पैसे कितना है 7500। 75 से काटेंगे कितने बार 100 बार कट जाएगा और 100 का 14 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1400। ठीक है, यानी बी को कितनी धनराशि प्राप्त होगी 1400। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहले वाला। पहले क्या किया जाता है दोस्तों, अगर ए बी और बी सी के अनुपात में दिया है तो पहले ए और बी सी का अनुपात निकालते हैं। ठीक है, तो जिसका पूछा रहेगा उसको ऊपर रखेंगे और टोटल को जोड़ के नीचे कर देंगे और गुणे टोटल पैसे कर दिया जाता है। अगर यहीं सी का पूछा होता तो 26 ऊपर रखते हैं, ए का पूछा होता तो 35 ऊपर रखते हैं और पैसे का ऊपर गुणा कर देते। तो जो कैलकुलेशन करने पाएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1240 रुपये की एक धनराशि ए कामा बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है। ए का भाग बी का भाग 6:5, बी का भाग सी का भाग बराबर 10:9। सी का मान होगा। सेम उसी तरह क्वेश्चन है 1240 रुपया है। कितना है 1240 है। ए अनुपात बी का मान कितना दिया है 6:5 और बी अनुपात सी का मान कितना दिया है 10:9। तो हमें पूछ रहा है सी का भाग कितना होगा। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे 6 5 और 10 9, 10 छक्का 60 और 10 पचे 50 और 5 9 45। अच्छा ये भी बताएं अगर कटने लायक रहेगा तो क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तो देखो 5 से कट जाएगा कि नहीं, तो 5 से काटेंगे 12 पचे 60 और 5 दहिए 50, 5 9 45। यानी इनका रेशियो क्या हो जाएगा 12 10 और 9। तो किसका पूछा था क्वेश्चन में, सी का भाग ज्ञात कीजिए। सी का भाग अब बताए हैं, जिसका पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे। तो सी का भाग कितना है 9, 9 को ऊपर रखेंगे और टोटल को जोड़ देंगे। तो 12 10 कितना हो जाएगा 22 और 22 9 कितना हो जाएगा 31 और गुणे पैसे गुणा कर देंगे 124 1240। अब देखो ये कितनी बार कटेगा, 4 से कट जाएगा। 4 एकम 4 4 तियाँ 12, यानी ये 40 बार कट जाएगा। देखो 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12, यानी 40 बार कट जाएगा। और 9 का 40 में गुणा करो कितना हो जाएगा 4 9 36, 360 रुपये। यानी सी को कितने रुपये मिलेंगे 360 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। 750 रुपये को ए 20 तथा सी में इस प्रकार बांटा गया। ए अनुपात बी बराबर 5:2 है, बी अनुपात सी बराबर 7:13 है। ए का भाग कितना होगा। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें ए का पूछा है। तो देखो क्वेश्चन है 750 रुपये है। कितना है 750 रुपये। ठीक है, और इसको ए अनुपात बी में बांटा गया है 5:2 और बी अनुपात सी में बांटा गया है 7:13। 7:13। तो बताना ए का भाग कितना होगा। तुरंत आपको लिख लेना है 5 2 7 और 13। 5 7 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। अच्छा इसी तरह का सेम क्वेश्चन था, उसमें दूसरा पूछा था क्वेश्चन में, उसमें बी का मान पूछा था, इसमें ए का मान पूछा है। तो इसमें ए का मान पूछा है। ठीक है, ए का मान कितना होगा 35 है, तो उसको ऊपर रखेंगे, टोटल को जोड़ देंगे 26 4 26 14 कितना होगा 40 और 30 75 हो जाएगा। अगुड़े 750, 75 दहियम कितना होगा 750। तो 35 का 10 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा 350। कितना आ जाएगा 350। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, पहले वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
पहले वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात 3:2:9 है। सी को बी से 2100 ज़्यादा मिलता है तो ए का वेतन बताइए। भाई देखो ए बी सी का अनुपात दिया है, ए बी सी का अनुपात कितना दिया है 3:2:9। सी को बी से 2100 ज़्यादा मिलता है, सी को बी से, देखो सी को बी से यानी कितना ज़्यादा मिलता है 2100, कितना ज़्यादा मिलता है 2100, यानी ये 9 है, ये कितना है 2, ये रेशियो में है तो इसको कितना मान सकते हैं 9x माइनस के 2x, कितना मानेंगे 2x, क्योंकि यही 2100 तो ज़्यादा मिल रहा है तो इनका डिफरेंस ही तो होगा। तो 9x में से 2x जाएगा 7x, कितना हो जाएगा 2100, और x बराबर कितना हो जाएगा 7 से काट देंगे 7 त्रिक 21, कितना आ जाएगा 300। तो अब पूछ रहा है कि a का मान कितना होगा। भाई a का मान कितना है 3 है तो ये 3x से लिख लो, रेशियो में है तो कितना हो 3 गुणे 300, कितना हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 900, यानी a का मान कितना हो जाएगा 900। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहले वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहले वाला। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं, तो इस सब क्वेश्चन को जो प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से और सावधानी पूर्वक सॉल्व करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6400 रुपये 3 कारीगरों में 3/5:2:5/3 के अनुपात में बांटे जाते हैं। द्वितीय कारीगर का भाग कितना होगा। भाई 64 रुपये बांटे जा रहे हैं 3 लोगों में, उनका अनुपात दिया है तो पूछ रहा है जो दूसरा कारीगर है उसको कितना रुपये मिलेगा। जितने क्वेश्चन है हर क्वेश्चन का डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लिया गया, ठीक है, ताकि आप सभी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किए रहेंगे तभी एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस आप दे पाएंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। दिया है 6400 रुपये, कितना दिया है 6400 रुपये दिया है। अब इसको किस अनुपात में बांट रहा है 3/5:2:5/3। तो दूसरे कारीगर का बताना है कितने मिलेगा। भाई ये अनुपात में दिया तो पहले इसको क्या किया जाता है इसके नीचे 1 मान लो। अब 5 1 3 कैल्शियम कितना होगा 15 हो जाएगा। अब 5 से भाग देंगे कितने बार जाएगा 5 या 15, तो इसमें 3 का गुणा हो जाएगा 3 त्रिक का 9। अब 1 से भाग देंगे 15 में तो 15 बार जाएगा 15 दूनी 30। अब 3 से भाग देंगे 3 5 15 तो 5 का गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 25। इसके बाद ये नीचे वाले से कोई मतलब नहीं होता, यही ABC का क्या हो गया रेशियो पता चल गया, यानी तीनों कारीगर का क्या हो गया रेशियो पता चल गया। अब पूछ रहा द्वितीय कारीगर को कितने रुपये मिलेगा। दूसरा कारीगर का रेशियो कितना है 30, तो इसको क्या करेंगे ऊपर रख देंगे, बाकी जोड़ के सबको नीचे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और 25 कितना होगा 55। अब 55 9 कितना हो जाएगा 64। बताएं रुपये का गुणा कर दिया जाता है 6400, 64 में करेंगे कितना हो जाएगा 100, तो 30 में 100 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ये 3000 रुपये हो जाएगा। कितने हो जाएंगे 3000 रुपये, यानी हमारे दूसरे कारीगर को कितने रुपये मिलेंगे 3000। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें चौथा वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा चौथे वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A का B से अनुपात 4:5 है तथा B का C से अनुपात 2:3 है। यदि A को 800 के बराबर है, यदि A 800 के बराबर है तो C कितने के बराबर होगा। भाई A का मान अगर 800 है तो C का पूछ रहा कितना होगा। तो क्वेश्चन पहले देखते हैं। A और B का अनुपात कितना दिया है 4:5। B और C का अनुपात कितना दिया है 2:3। तो पहले क्या करते हैं इन तीनों को ABC में चेंज कर देते हैं तो क्या होगा 4 5 हो जाएगा, इधर 2 और 3 होगा, 4 दूनी 8 5 दूनी 10 5 3 15, यानी ABC के रेशियो पता चल गए। अब देखो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि A 800 के बराबर है। जो हमारा A है ये किसके बराबर है 800, यानी हमारा जो है 8 रेशियो किसके बराबर है 800 के बराबर है। हाँ कितने हैं 800 के बराबर, यानी x अगर हम मान के चले सब में x लगा देते तो 8x 800 के बराबर है तो x का मान कितना हो जाएगा 800/8 कितना हो जाएगा 100, यानी x का मान कितना हो जाएगा 100। तो इसमें पूछा है C कितने के बराबर है, तो भाई C का रेशियो कितना है 15 है कि नहीं, यानी 15x है, x का मान कितना है 100 है, तो कितना हो जाएगा ये 1500, कितना हो जाएगा 1500। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें तीसरे वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरी वाला।
अगला क्वेश्चन है 68,000 को ए कामा बी और सी में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा जाता सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर होगा। तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो कितना रुपया दिया है, 68,000। कितना दिया है, 68,000। अब इसको किस अनुपात में बांटना है, 1/2 1/4 अनुपात फिर कितना है 5/16। कितना है 5/16। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, नीचे का एलसीएम लेके ऊपर का बराबर कर दिया जाता है। तो 16 एलसीएम हो जाएगा 2 4 16 का। 2 से भाग करो कितना बार जाएगा, 2 8 16, यहाँ 8 आ जाएगा। और 4 चौक 16, यहाँ 4 आ जाएगा। 16 एकम 16, तो एक का 5 में गुणा होगा कितना हो जाएगा 5। यानी हमारा रेशियो कितना पता चल गया, 8 4 और 5। तो क्वेश्चन में कहा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटे भाग का अंतर होगा। देखो अब ये जो तीनों रेशियो 6800 के बराबर है कि नहीं, इन्हीं को तो बांटना है। तो 8 4 12 5 17, यानी 17x बराबर कितने दिया है, 68,000। ठीक है भाई, देखो ये जो तीनों रेशियो ये इन्हीं तीनों को तो पैसे बांटना है। तो ये 17x बराबर कितने हो जाएंगे, 68,000। और x बराबर कितने हो जाएंगे, 17 से डायरेक्ट काटते हैं, 17 चौक 68, और ये कितना हो जाएगा 3 0, यानी 4000। यानी x का मान कितना हो जाएगा 4000। तो क्वेश्चन में कहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर, यानी सबसे बड़ा भाग कितना है 8x है, और सबसे छोटा भाग कितना है 4x है। इनका अंतर कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। और 4 और ये x का मान कितना है 4000, तो कितना हो जाएगा 16,000। कितना हो जाएगा 16,000। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, चौथे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों समझ में क्वेश्चन ही आप लोगों को आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि रुपये 126.50 को ABC में 2:5:4 के अनुपात में बांटा जाए तो B का भाग A की अपेक्षा कितना अधिक होगा। तो भाई देखो किस अनुपात में बांट रहे हैं, 2, 5 और 4। और यही जो अनुपात में बांटा गया है टोटल किसके बराबर होगा, 126.5 जो दिया है 126.5। लास्ट में 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर इसको x के रूप में मान लें तो कितना हो जाएगा 5 2 7 4 11, यानी 11x 126.5 के बराबर है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 126.5/11। 11 से काटेंगे 11 एकम 11, यहाँ 1 बचेगा, 16 हो जाएगा। 11 एकम 11, इधर कितना बचेगा 5, यहाँ दशमलव है तो 11 5 55, यानी 11.5 किसका मान आ जाएगा, एक अनुपात या x का मान आ जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा था कि b का भाग a की अपेक्षा कितना अधिक है, यानी b का जो भाग है a की अपेक्षा कितना अधिक है। तो क्या अधिक है, मतलब डिफरेंस निकालना पड़ेगा, यानी 5x माइनस के 2x कितना बचेगा इधर 3x, और 3x का मान कितना है 11.5, 3 5 15, और 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 3, कितना आएगा 34.5। कितना अधिक है 34.5। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, तीसरे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे वाला। देखो दशमलव के बाद 0 1 लगाओ, 2 लगाओ, 4 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दशमलव के बाद 0 कितनों भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसके कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 738 रुपये को ए कामा बी कामा सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि उनका अनुपात 2 3 4 है, तदनुसार उनमें बी का हिस्सा कितना है। सेम वही क्वेश्चन है, 738 रुपया है, 738 रुपया 2 3 और 4 अनुपात में बांटा गया। ठीक है, तो बी का हिस्सा कितना होगा भाई, जो ये बांटा गया है इन तीनों की योग के बराबर होगा कि नहीं। 2 3 5 4 9, यानी 9 x बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लगा रहे हैं अब। देखो 2 3 5 4 9, यानी 9x बराबर 738। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 से काट देते हैं, 9 8 72, 1 बचेगा 18, 9 दूनी 18, यानी 82 हो जाएगा। तो इसमें पूछा था b का हिस्सा कितना होगा भाई, b का हिस्सा, b का रेशियो कितना है 3 है कि नहीं, यानी 1 रेशियो 82 के बराबर है, तो 3 रेशियो 3 गुणे 82 या 3x मान लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 दूनी 6 और 3 8 24,
कितना हो जाएगा 246। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है 700 को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी की राशि का अनुपात 2:3 है, बी तथा सी की राशि का अनुपात 4:5 है। ए बी सी के क्रम में प्रत्येक की प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। इसमें तीनों को बताना है कितना होगा। तो भाई देखो कितना है, 700 रुपये हैं। कितना है? 700 रुपये हैं। और इसको किस अनुपात में बांटा है? ए और बी को कितने मिले हैं? 2:3। और बी और सी को कितने मिले हैं? 4:5। अब बताना है कि ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को। पहले क्या करते हैं, ए बी सी का अनुपात बना लेते हैं। 2 3 इधर 4 और 5, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 5 3 15। देखो पहले इसका इसमें गुणा होता है, फिर इसका इसमें होता है, फिर इसका इसमें होता है। यानी हमारा तीनों रेशियो पता चल गया। तो ए का मान कितना आएगा? ए के लिए 8 ऊपर कर देंगे, टोटल को नीचे। 12 8 20 और 20 15 कितना हो जाएगा? 35। और टोटल कितने हैं? 700। तो 35 दूनी 70। तो 8 दूनी कितना होगा? 160 रुपये निकल जाएंगे। बी के लिए बी ऊपर रख, तो बी का मान कितना रेशियो? 12 और नीचे वही है 35 गुणे 700। 35 से करो, 35 दूनी 70। और फिर ये 12 था, 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा? 240। अब सी के लिए को 240 और 300 160 कितना हो जाएगा? 60 जोड़ोगे ये 300 हो जाएगा और एक 400, यानी 400 रुपये हो गए। तो सी का मान कितना आ जाएगा? 300, क्योंकि टोटल कितना है? 700। यानी ए को कितने रुपये मिलेंगे? 160, बी को 240, सी को 300। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? 160, 240 और 300। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा वाला। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके बताना है इसका आंसर कितना आएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर कितना होगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आज का टॉपिक आपको समझ में आया है और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।